कहाँ गया ये तुच्छ वानर? कल गया वो वानर हमारे नेत्रों के समक्ष ही। वानर! बोलो सिया राम की जय! रामदूत हनुमान की जय! बोलो सिया राम की जय! रामदूत हनुमान की जय! पूर्ण कपि किए राम के काजा, ढूंढ लिए लंका महमाता। स्वर्ण नगर लंका ही जराई, रावण दर्प माटी मह मिलाई। सिया राम जय हनुमान। वैदेही को देकर आशा, रामदूत चले राम के पासा। देवगना देखी मुग्धाई, सुरसा मैना का हर्षा। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। देवी सीता को ढूंढने में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। ये गर्जना? ये ध्वनि कैसी? जय सिया राम! जय सिया राम! अरे ये तो भयंकर गर्जना है। ये किसकी हो सकती है? ये हनुमान की ही गर्जना है, जो उनकी विजय का संकेत दे रही है। अर्थात हनुमान ने राम कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। तो क्या हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है? हाँ। हनुमान! हनुमान! हनुमान आ रहा है, हनुमान! अरे ये तो हमारा हनुमान है। मित्रों, मैंने देखा माता सीता को। माता सीता? तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिखाया।
सीता को ढूंढकर तुमने असाधारण सफलता प्राप्त की है हनुमान। केसरी नंदन हनुमान की केसरी नंदन हनुमान की इस महान कार्य को पूर्ण कर आपने महाराज सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले प्राण दंड से हमें बचा लिया हनुमान जी। प्राण दंड दे रहा था मैं उस वानर को, किंतु बीच में तुम्हारा आना और उसको बचाना सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज लंका दहन हुआ है विभीषण। लंकेश, प्रणाम माता। प्रणाम माते। मूर्खता तुम्हारी है और दोष भी। इसे किसी और पर मत मढ़ो रावण। उस मायावी वानर के जीवित रहने और उसके द्वारा लंका जलाए जाने में मेरा क्या दोष? दोष? सीता का हरण, उस वानर के पूंछ में अग्नि, ये कृत्य दोष नहीं तो और क्या है? और परिणाम एक तिरस्कृत चिता की भांति धूम्र और राख में लिपटी दहक रही है लंका। माते, माते, माते। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा ही हित चाहूंगी ना, इसलिए कह रही हूँ समय रहते ही संभल जाओ पुत्र। इसके पूर्व कि वो वानर अपने स्वामी श्री राम के साथ यहाँ लौटे, सुधार लो अपनी भूल लंकेश। हाँ हनुमान, तुम्हारी इस उपलब्धि की सूचना सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होंगे। परंतु हनुमान, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? हाँ बताओ ना हनुमान, इतने विशाल काय सागर को पार करके तुम लंका तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर माता सीता को कैसे ढूंढा? बताओ हनुमान बताओ, हम सब जानने के लिए बहुत बताओ हनुमान बताओ, हम बहुत इच्छुक हैं। हाँ हनुमान, पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन करो। मैंने जो भी किया प्रभु श्री राम कार्य को पूर्ण करने के लिए किया। उस मायावी वानर ने आज जो कुछ किया उससे भयभीत होकर मैं उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण कर दूं? ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार करूं मैं? ये चाहती हैं आप अपने पुत्र दशानन रावण से? मैं वही चाहती हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है पुत्र। अन्यथा जिस सीता को तुमने यहाँ बंदी बनाकर रखा है वो पटरानी नहीं, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी। मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो पुत्र उस देवी वेदवती का श्राप। स्मरण करो रावण, मुझे भय है ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ये मनमोहक स्वर तो अवश्य किसी अपूर्व सुंदरी का है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। ये तपस्विनी युवती तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। देवी, क्यों उस विष्णु के तप में अपने यौवन को इस वन में नष्ट कर रही हो? बुझाओ अपने तप की इस अग्नि को और अपने अंतर में मुझे
महाबलशाली त्रिलोक विजयी लंकापति रावण के प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कर अपने समीप आने का अवसर दो। ओम श्री विष्णवे नमः। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें दूंगा। चलो मेरे साथ, अन्यथा जो रावण को भा जाए उसे बलपूर्वक अपनाना भी जानता है। ओम श्री विष्णवे नमः। 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 रावण बार बार अनुरोध करने का आदि नहीं है सुंदरी। त्यागो अपने स्तप को और शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगी सुंदरी। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु। प्रतीत होता है कि अब तुम्हारी बुद्धि जागृत हुई है। आओ मेरे आलिंगन का आनंद लो। मेरा तप भंग किया है, फिर मेरा केश स्पर्श कर मुझे अपवित्र करने का बहुत बड़ा अपराध किया तुमने दुस्साहसी लंकेश। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकती हूं, परंतु मैं तुम जैसे नीच पर मैं अपना तपोबल व्यक्त करना नहीं चाहती। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। प्रभु श्री नारायण। प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे मुख पर उभरे ये चिंता के भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम देवी वेदवती का श्राप भूले नहीं हो पुत्र। ध्यान करो श्राप का रावण और मान लो मेरा कहा रावण। कैसे मान लूं? सीता वही वेदवती है। और यदि है तो और भी अच्छा है। मैं उसे अपना बनाकर उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लूंगा। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। एक तपस्विनी के श्राप से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। तो फिर मेरे पांव इस लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं टिकेंगे। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो,
माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं। भ्राता, रोक लीजिए माता को। हे नाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें रोक लीजिए, उन्हें रुष्ट होकर मत जाने दीजिए। इस कठिन समय में हम माता के आशीष से भी वंचित हो गए तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। जिस माता को अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, जो मुझे उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण करने का सुझाव दे रही है, उसे कदापि नहीं रोकेगा लंकेश रावण। जा रही है तो जाइए माते, किंतु इतना अवश्य सुनती जाइए कि जब मैं अपनी विजय के पश्चात स्वयं आपको लेने आऊंगा तो आपको अपने इस पुत्र राक्षस राज लंकेश रावण पर गर्व होगा। अपने आप को लंकेश कहते हुए लाज नहीं आती तुम्हें? खोलो अपने नेत्र रावण, अपने इस राजभवन से बाहर निकल कर देखो, लंका में कुछ शेष भी रह गया है जिसका अधिपति होने का दंभ है तुम्हें? तुमने रावण के नेत्रों के सामने उसकी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये मेरा नहीं, मेरी शक्ति रूपिणी सखा का पराक्रम था, जिससे दंभी रावण अपनी भूल स्वीकार करे और आदर पूर्वक माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे। ये सब रावण के कुकर्मों का परिणाम है। ना वो सीता को लाते, ना ये संकट हम पे आता। जैसे मेरा परिवार उजड़ गया, लंकेश का परिवार भी उसी प्रकार नष्ट हो जाए। एक ने ही लंका की इतनी दुर्दशा कर दी, शेष और न जाने कितना अनर्थ करेंगे। हाँ, लंकेश हमारी सुरक्षा करे ना करे, किंतु हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। रुको तुम, कौन हो तुम? प्रतीत होता ये वानर का साथी है। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, वो सोच रहे थे मेरी पूंछ जलाकर वो मुझे दंडित करेंगे, परंतु मैंने उसी अग्नि से आधी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो उनकी शक्ति क्षीण होकर आधी हो गई होगी। क्यों ना हम सभी मिलकर माता सीता को मुक्त करा लाएं? हनुमान ने रावण को राख चटाई है, हम उसको धूल चटाएंगे। हम भी क्यों ना रावण को पराजित कर
माता सीता को ले आए। अपने उत्साह के बहाव में बहना उचित नहीं मेरे प्रिय वानर योद्धाओं। मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, परंतु हनुमान ने यह भी बताया कि माता सीता तभी मुक्त होने की इच्छुक हैं जब प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त कराएं। इसलिए हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार देना चाहिए। उचित कह रहे हैं मामा। अब हमें लौट जाना चाहिए। आगे का निर्णय प्रभु श्री राम पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित कह रहे हैं हनुमान जी। इसलिए मेरे शूरवीर वानर योद्धाओं, हमें अब किष्किंधा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय सिया राम! जय सिया राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय सिया 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 राम! ये कोलाहल कैसा? प्रभु श्री राम की जय! 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 प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम, महाराज सुग्रीव, माता सीता लंका में ही हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। ये संवाद सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं अंगद। विस्तार से बताओ पुत्र, माता सीता को कैसे ढूंढा तुमने? प्रभु, महाराज, दक्षिणी सागर बड़ा विशाल है। उसके उस पार चित्रकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित है। वो कोई साधारण नगरी नहीं, अत्यंत समृद्ध स्वर्ण नगरी है। हाँ प्रभु राम, राक्षसों के राजा दशानन रावण की राजधानी है लंका। दुष्ट दुरात्मा है वो रावण प्रभु। उसी ने माता सीता का हरण किया है प्रभु। और लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा है प्रभु। प्रभु, अब तो हमने ज्ञात कर लिया है कि माता वही हैं। हमें तत्काल दल बल के साथ वहां जाकर उस दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित कर माता सीता को मुक्त कराना चाहिए। हाँ युवराज अंगद, परंतु पहले मुझे ये बताइए, कैसी है जानकी? वो कुशल तो है ना? उनकी मनोदशा कैसी है? क्या कहा उन्होंने आप? कुछ पूछा मेरे बारे में? मेरे लिए उन्होंने अपना कुछ चिन्ह, कोई संदेशा भेजा क्या? बताइए मुझे। ये तो हनुमान ही बताएंगे महाराज। कर भाई, हनुमत प्रभु के सम्मुख आई। भक्त विहल भावुक भगवाना, लोचन बर से
अश्रुधारा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कौन है? कौन हो तुम? स्वामी, आप इस प्रकार अपने मुख को छुपाकर चोरों के समान। अपनी प्रजा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सकते। सावधान देवी मंदोदरी, सावधान। श्रेष्ठ वचन सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं। जब मैंने इसी कारण से अपनी माता को जाने से नहीं रोका, तो मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। आप मुझसे, अपनी माता से, अपनी प्रजा से, सबसे भाग सकते, परंतु नाथ अपने आप से, अपनी नियति से कैसे भागेंगे आप? अपनी रक्षा के लिए मेरी बात मान लीजिए स्वामी। देवी सीता को वापस लौटा दी, अन्यथा उनके सतीत्व की अग्नि आपको भी झुलसा देगी। इससे पूर्व मेरे सभी मंत्री और सेनापति भी यही माने, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो हनुमान। अपने चिन्ह स्वरूप अपनी ये चूड़ामणि माता जानकी ने आपके लिए भेजी है प्रभु। जानकी का स्मरण कर मेरा गला रुंध रहा है, नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम ही इसे देखकर पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी मां की चूड़ामणि है? क्षमा करे भैया, सदा जिनके चरणों को स्पर्श कर उनका स्नेह आशीष पाता था, मैं तो मात्र उनके चरणों को पहचानता हूं।
सीते हैं। जानकी के केश को सुशोभित करने वाला ये आभूषण उनके पिता महाराज जनक ने उन्हें दिया था। माता ने बड़े स्नेह से इससे उनके केश बांधे थे। जानकी के अनुपम सौंदर्य को और प्रखर करने वाली ये चूड़ामणि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जानकी मेरे सामने खड़ी है। उनके वियोग का दुख मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। हनुमान, बताओ, कुछ और भी बताया मेरी जानकी ने तुम्हें? हाँ प्रभु, माता ने उस घटना का भी वर्णन किया जब आप निद्रा मग्न थे और काका स्वरूप में आकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर वार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को पीड़ा दी। तब आप प्रभु इतने कुपित हुए कि उसको दंडित करने के लिए आपने उस पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। अंततः अपने दुस्साहस के लिए जयंत को अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। प्रभु, इस प्रसंग का ज्ञान मेरे और सीता के सिवाय किसी को नहीं है हनुमान। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान, तुम मेरी सीता से ही मिले थे। मेरे इस व्यथित हृदय को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करो हनुमान। बताओ मुझे, कैसी है मेरी सीता? उन अत्यंत भयंकर राक्षसों के बीच कैसे रह रही है? बताओ मुझे मेरे बारे में और क्या कहा उसने? प्रभु, जैसे शरद ऋतु में कमल पुष्प कुम्हला जाता है, मुझसे भेंट होने के पूर्व उनकी वैसी ही स्थिति थी। निरंतर अश्रुधारा बहती थी उनके कमल नयनों से। आपके विरह व्यथा से पीड़ित उस दुष्ट राक्षस दशानन और उसकी राक्षसियों के वचनों से प्रताड़ित वो तो अपने प्राण देना चाहते थे प्रभु, परंतु मैंने जब उनसे भेंट की और उन्हें आपकी स्तुति गाकर सुनाई, आपकी मुद्रिका देकर उन्हें आपका संदेश दिया, तब प्रभु आपकी कृपा से मैं उनमें आशा, विश्वास और उत्साह जागृत करने में सफल रहा। प्रभु, प्रभु, जनक नंदिनी अयोध्या की रानी एक वृक्ष के नीचे रहने पर बाध्य है। प्रभु, कठोर भूमि ही अब उनकी शैया है, परंतु इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं। वो दुष्ट राक्षस दशानन बारंबार आकर उन्हें धमकाता है, परंतु इन सब से भी माता को कोई कष्ट नहीं है। प्रभु, उन्हें तो मात्र एक ही कष्ट है, आपसे वियोग का कष्ट। प्रभु, प्रतिपल आप ही का नाम स्मरण करती हैं वो। उनके हृदय की प्रत्येक कंपन से आप ही का नाम गूंजता है। प्रभु, हर श्वास आप ही को पुकारती है। प्रभु, उनके मुख पर केवल राम है, मन में राम है। प्रभु, मैंने माता को अपने साथ चलने को कहा, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताकि आपकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे।
जब आप स्वयं उस पापी का अंत करेंगे तभी वो अपनी मुक्ति स्वीकार करेंगी प्रभु। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है प्रभु। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं प्रभु। हे दशरथ नंदन, हे स्वामी, मैं अभागिनी, आपकी अर्धांगिनी, उस दुष्ट राक्षस द्वारा हरण किए जाने के कारण मैं आपसे दूर रहने पर विवश हूँ स्वामी। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे नाथ, हे प्रियतम, उसके पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाइए। प्रभु, ये माता के वचन हैं। लंका में शक्ति और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। विश्वकर्मा को हम लंका का पुनर्निर्माण करने के लिए विवश कर सकते हैं। फिर स्वर्ण नगरी बना सकते हैं अपनी इस लंका को। परंतु क्या इतने दयालु हैं हम जो दुष्ट वानर के अपराधों को भूलकर क्षमा कर दे उसे? यदि क्षमा कर दिया तो क्या समझेगा यह संसार हमें, दयालु या भीरू? इतिहास हमें कर्मठ राक्षस बुलाएगा या लाचार राक्षस? बताइए, क्या करें हम? अपने स्वाभिमान की रक्षा करें या टेक दें घुटने उस वनवासी नर और उसके सेवक उस दुष्ट वानर के सामने? हनुमान, मेरी जानकी के हृदय से उपजे ये शब्द मेरे लिए अमूल्य है। उस शत योजन सागर को पार कर तुमने सीता को ढांढस बंधाने का दुष्कर कार्य किया है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया। हनुमान, परंतु मैं एक वनवासी तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूं, और यदि कुछ दे भी सकता तो भी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। प्रभु, आपकी सेवा तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु।
कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु, अपने हृदय से लगाकर मुझे परमानंद दे दिया। अब मेरी एक ही इच्छा शेष है प्रभु, माता सीता के साथ आपके दर्शन का सुख प्राप्त करूं प्रभु। उस वानर के द्वारा हमारे शूरवीर योद्धाओं के वध को भूल जाए कि उसने मेरे कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार की निर्मम हत्या की है। क्या उसे उचित दंड नहीं देना चाहिए हमें? बोलिए। कहिए भ्राता महोदर, भ्राता महाप्रस्थ, भूल जाए उस वनवासी नर के अपराध को, भूल जाए खरदूषण, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षस योद्धाओं के वध को, ताड़का जैसी भयंकर तेजस्विनी राक्षसी का संहार भूल जाए। क्या चाहते हैं आप? गिड़गिड़ाते हुए उस वनवासी के पास जाएं, लौटा दे सीता उसे, क्षमा मांग ले उससे या महाराज, उचित तो यही होगा कि हम सीता को लौटा दें। तुम्हारे अनुसार ये उचित है? जी महाराज। मुझे सुरक्षित हूं मैं। भ्राता महापराशर, भ्राता रावण ने यह सभा हमसे सत्य सुनने के लिए नहीं बुलाई है। वो तो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। हाँ भ्राता महोदर, यदि हमने समर्पण करने का सुझाव दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। काका श्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाराज पूछ नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कोई उनके विपरीत जाने की चेष्टा ना कर सके। ठीक कह रहे हो पुत्र निकुंभ। यदि कोई और विचार मन में आए तो उसे दबा लेना, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो।
की मूर्तियां क्यों बने बैठे हैं आप लोग? सांप सूंघ गया क्या? लंका के अपराजय महायोद्धाओं को लालायत है मेरे कान आपका उत्तर सुनने के लिए। बोलिए, युद्ध की तैयारी करें या क्षमा प्रस्ताव भेजकर एक लज्जापूर्ण शांति स्थापित करें? हमें क्षमा नहीं, युद्ध चाहिए। हमें दया नहीं, प्रतिशोध चाहिए। प्रभु, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है प्रभु। मेरे समझाने पर उस अहंकारी ने मेरी ही पूंछ में अग्नि लगवा दी और उसी अग्नि से हनुमान ने लंका दहन कर दी। उसके महान योद्धाओं का भी संहार हनुमान जी ने किया। हाँ प्रभु, महापराक्रमी रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध भी हनुमान ने ही किया। परंतु रस्सी जल गई, बल नहीं गया, दम भी रावण अभी भी नहीं समझा। तो भैया अभी हम चलकर उसका दंभ दूर कर देते हैं और भाभी माँ को वापस लेकर आ जाते हैं। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मेरी सेना तत्पर है युद्ध के लिए। भ्राताश्री, आदेश दीजिए भ्राताश्री। अपने इस अनुज को मैं अभी जाकर उस नर और वानर की जोड़ी का अंत करता हूँ। वो हमारे शत्रु हैं, उनका अंत होना अनिवार्य है। आप आदेश ना भी दे महाराज, तो भी मैं उनका संहार करूंगा। उन निकृष्ट राक्षसों से युद्ध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए हनुमान भी तत्पर है प्रभु। हमें अति शीघ्र लंका पर कूच करना चाहिए, क्योंकि सीता ने संदेशा भिजवाया है कि वो 1 माह से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी और उसके बिना अब मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। परंतु मेरे मित्रों, लंका जाने के लिए जब मैं उस विशाल 100 योजन सागर को पार करने की कल्पना करता हूं, तो मेरा उत्साह क्षीण पड़ जाता है। हनुमान ने तो उसे एक ही छलांग में पार कर लिया। संभव है अन्य वानर भी उस पार जा सके, परंतु मैं और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं। हम अपने बाणों को उस पार भेजकर लंका पर प्रहार कर सकते हैं, परंतु जानकी को लौटाने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा, और वो तो हम दोनों भ्राताओं के लिए मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप आशा के सागर हैं। आपको निराशा शोभा नहीं देती। जब मैंने अपनी समस्त आशाएं त्याग दी थी, तब आपने मेरा उद्धार किया था। अब भी हम सब मिलकर कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। कैसा उपाय महाराज सुग्रीव? हम दोनों उड़ नहीं सकते, हनुमान के समान छलांग नहीं लगा सकते, सागर में विचरण करने वाले भयंकर जीवों के भय से हम तैरकर या नौका में भी नहीं जा सकते, और हमारी समस्त सेना के लिए सागर पार करना अत्यंत कठिन होगा। और हम दोनों भ्राता, हम दोनों मनुष्यों के लिए तो ये संभव ही नहीं है महाराज सुग्रीव।
प्रसन्न हुआ लंकेश। उचित समय आने पर युद्ध का आदेश भी दूंगा मैं। तो क्या मैं मान लूं कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है? कोई ऐसा तो नहीं इस सभा में जिसे मेरे निर्णय पर संदेह हो? नहीं महाराज, कोई संदेह नहीं। युद्ध के लिए विजय अवश्य हमारी होगी। प्रतिशोध चाहिए हमें। महाराज रावण की जय। लंकेश रावण की जय। महाराज रावण की जय। तो फिर निश्चित हुआ, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर को। क्षमा कीजिए महाराज, युद्ध से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लें। प्रथम अपराध किसका था? देवी सीता का हरण किसने किया, जिसके कारण वो वानर यहां लंका में आया और एकाकी संपूर्ण लंका को भस्म कर चला गया? सोचिए महाराज, जिस सेना का एक दूत इतना बलशाली है, तो संपूर्ण सेना कितनी शक्तिशाली होगी। जिस एक रामदूत में इतना समर्थ है, उन प्रभु श्री राम की कितनी अपार समर्थता होगी। मेरा सुझाव है लंकेश, हमें देवी सीता को सादर लौटाकर पाप मुक्त हो जाना चाहिए। इसी में संपूर्ण लंका की सुरक्षा है। अन्यथा श्री राम की सेना के रूप में हमारी ओर अग्रसर विनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। लंका जाने के पूर्व मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था प्रभु। मुझे भी उस विशाल सागर को लांघना असंभव लग रहा था। माता सीता को भी यही संशय था, परंतु मैंने उनसे जो कहा था वही आपसे भी कहता हूं प्रभु। आपके नाम ने मुझे लंका जाने का साहस दिया प्रभु। आप ही का नाम लेकर मैंने लंकनी को एक ही मुष्टि प्रहार से मूर्छित किया। लंबे समय तक लंका में भटकने के बाद भी जब माता लंका में कहीं नहीं मिली, तब उन्हें भी आप ही का नाम लेकर ढूंढा और आप ही के नाम से संपूर्ण लंका को अग्नि में भस्म किया। आपका नाम लेने से ही सब बाधाएं स्वतः मिट गईं। तो फिर प्रभु, जब आप स्वयं हमारे साथ होंगे, तब कोई बाधा हमें कहां रोक पाएगी। प्रभु, आप अपने तपोबल से त्रिलोक लांघ सकते हैं। अपने बाणों की शक्ति से समुद्र को सुखा सकते हैं। केवल अपने नाम राम की शक्ति से। आप एक तुच्छ वानर को हनुमान बना सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हनुमान, तुम्हारे शब्दों ने मेरे गुरु विश्वामित्र द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का स्मरण करा दिया। और जब हनुमान जैसा उत्साहवर्धन करने वाला साथी हो, तो सच में
असाध्य कार्य भी सरल बन जाते हैं। सीता को मुक्त कराने की चिंता ने मुझे शंका के घेरे में डाल दिया था, परंतु तुमने अब मुझे समस्त शंकाओं से मुक्त कर दिया है हनुमान। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे ज्ञात है ये आपने अपनी शंका दूर करने के लिए नहीं, अपितु आपके साथ इस कठिन यात्रा पर जाने वाले सभी वानरों को उनकी शंका से मुक्त कराने के लिए कहा है। तुम धन्य हो हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जो भक्त कठिन समय में तुम्हारा नाम लेगा उसकी कठिनाई दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्मरण कर जो भी आगे बढ़ेगा उसका आत्मविश्वास कभी क्षीण नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस विभीषण, बस। चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें, अपने शब्दों से इन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास मत करो। सब जानते हैं कि उस वानर का बचाव कर पहले ही तुम लंका को क्षति पहुंचा चुके हो। और है कोई इस राजसभा में जो विभीषण के समान भयाक्रांत है? नहीं महाराज, महायोद्धा युवराज इंद्रजीत और आपके अनुज महाशक्तिशाली कुंभकर्ण से जो सेना सज्जित हो, जिसका नेतृत्व त्रिलोक विजेता लंकेश रावण कर रहे हो, जिनके योद्धाओं में अनेक शक्तियों का संचय हो, उस सेना को किसका भय? हाँ महाराज, उस नर और वानर की जोड़ी से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है महाराज। हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, आप अपनी सेना को संबोधित कर उन्हें तैयार कीजिए। प्रभु, मेरी सेना पर आपका अधिकार है। अब वो आपकी सेना है, आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। आप आदेश दीजिए प्रभु। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब मेरे साथ हैं। ये युद्ध भयंकर होगा और इस युद्ध में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा हमारा आत्मविश्वास, जो हनुमान ने अभी हम सब में जागृत किया है। हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें स्मरण रखना है, हमारा शत्रु कितना भी विकराल क्यों ना हो, उसकी शक्ति को हमें कम नहीं आंकना है, परंतु शत्रु से भयभीत भी कदापि नहीं होना है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए हमें अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति बटोरकर आज ही प्रस्थान करना होगा। मैं आज ही अपनी शक्तिशाली सेना को भेजकर उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर का अंत करवा दूंगा। इससे पूर्व कि वो अपनी सेना बना पाए। लंकेश की जय हो! लंकेश की जय हो! लंकेश
सुग्रीव, जामवंत जी, लंका के लिए कूच करने से पूर्व हमें एक सुनियोजित एवं सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। समझ गया प्रभु, मैं अभी आया। लीजिए प्रभु, आप इस पर गढ़कर योजना समझाइए। रावण शांत नहीं बैठेगा। वो हमारे दक्षिणी समुद्र तट तक पहुंचने के पूर्व भी हम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमें बड़ी ही कुशलता से रणनीति बनानी होगी। ये जो बाण का सिरा दिखाई दे रहा है, ये हमारी 1 लाख वानरों की सेना होगी, जो सबसे आगे बढ़ेगी और आने वाले संकट को भांपकर पीछे आने वाली मुख्य सेना को चेतावनी देगी। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करें। प्रभु, मेरे मित्र नील की यह विशेषता है कि वो आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है। हम इसे इस टुकड़ी का नायक बना सकते हैं। जब सूर्य अपने शीर्ष पर होगा, उस अभिजीत मुहूर्त में जो किसी भी नए कार्य को करने के लिए सबसे उचित समय है, उस समय उठाया गया प्रथम चरण निश्चित रूप से विजय को प्रशस्त करेगा। उस मुहूर्त में योद्धा नील का संकेत प्राप्त होते ही हमारी मुख्य सेना का चौथाई भाग आगे बढ़ेगा। प्रभु, अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व युद्धपति गवई गवाक्ष एवं जौचलकोट के हाथ में सौंपना चाहिए। ये सब योद्धा सुरक्षात्मक युद्ध में भली भांति निपुण हैं। वो देखिए, रंग बिरंगी तितलियां, अर्थात हमें आगे बढ़ने के लिए योद्धा नील द्वारा भेजा गया संकेत। इसी प्रकार सेना के 2 बड़े भाग ढाल के आकार में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए दोनों ओर से मोर्चा संभाले रहेंगे। वानरवीर, मैन, द्विद, गंधमादन और नल, इन सबको इन सैन्य टुकड़ियों का सेनापतित्व सौंपा जा सकता है। प्रभु,
किंतु ये सेना के बाह्य भाग में स्थित रहते हुए वाम एवं दक्षिण मोर्चे की सुरक्षा करेंगे। हाँ हनुमान, तुम्हारा अनुमान सत्य है। ये चारों योद्धा किसी भी बड़ी सेना का नेतृत्व भली भांति कर सकते हैं। पिताश्री, आदेश दीजिए। जिस वानर के कारण आपकी समस्त लंका में जगहसाई हुई है, अभी के अभी जाकर उस वानर और उसके स्वामी नर का वध कर देता हूँ। उनका वध होगा मेघनाथ, किंतु हमारी प्रिय लंका में अग्नि से जो क्षति हुई है उसको पूर्ववत कराना होगा। इसके लिए तुम विश्वकर्मा और समस्त दिक्पालों को कार्य सौंपोगे। उचित है पिताश्री, किंतु उस वानर और उस नर के अंत के लिए किसे भेजना चाहेंगे? है कोई जो उस नर और वानर का ही नहीं, उसकी समस्त सेना का वध करेगी। वो भी उन्हें छुए बिना। प्रणाम महामारी साम्राज्ञी विशुचिका। लंकापति रावण ने हमें भेजा है आपको स्मरण कराने के लिए कि आपकी बहन लंकनी की प्रताड़ना का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। उन्हें आशा है कि आप ये कदापि नहीं भूली होंगी कि कितनी निर्दयता से एक वानर ने आपकी बहन लंकनी पर भीषण प्रहार किए थे। विशुचिका हूं मैं, महामारी की महासाम्राज्ञी। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। नहीं बचेगा वो वानर और ना ही बचेगा वो नर जिनके कारण प्रताड़ित हुई थी मेरी बहन लंकिनी। तड़पा तड़पा कर मारेगी ये महामारी विशुचिका उन्हें। जल और वायु सब दूषित कर दूंगी मैं। मरेगा वो नर, मरेगा वो वानर और मरेंगे वो सब जो उनका साथ दे रहे होंगे।